की तरफ चलते हैं। आज खुदावन के कलाम में से हम चंद एक बातें सीखते हैं। हमारा जो आज टॉपिक है वो है वी आर ऑल कनेक्टेड, कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अभी लास्ट वीक में हम अपनी फैमिली बाइबल रीडिंग कर रहे थे, तो हमारी रेगुलर फैमिली बाइबल रीडिंग में हम लोग यशवा की किताब में थे। यशवा की जो हम रेगुलर अपनी फैमिली बाइबल रीडिंग करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, हमारा वो भी तरीका है। एक हम अपनी पर्सनल बाइबल रीडिंग में और पास्टर सेला हम अपनी अपनी अलग भी करते हैं। हमारी वो रेगुलर बाइबल रीडिंग के हमने शुरू से बाइबल को पढ़ना है आखिर तक और ख़त्म करना है उसको, बाइबल स्टडी, मैसेज को तैयार करना या प्रीच करने के लिए, ये सब वो अलग चीज़ें हैं। बाइबल रीडिंग हमारी एक अलग है। इसी तरीके से हमारी फैमिली बाइबल रीडिंग और फैमिली डिवोशन भी है कि हम मिलकर बच्चों के साथ मिलकर एवरी डे, अगर हर रोज नहीं, कभी कभी नहीं भी ऐसा हमारा टाइम होता कि हम कोई भी हम में से घर पे नहीं होते, तो ऐसे के हम सब सारे हों, तो हम उसको कभी कभी ब्रेक भी आती है, तो हम बाइबल रीडिंग करते हैं। तो लास्ट वीक यशवा की किताब में द बुक ऑफ जोशुआ में से चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे। उसमें से एक चीज जो है मुझे नजर आई, एक मैंने पहले भी उस पर प्रीच किया एक दो दफा शायद यहाँ पर या कहीं और, मगर आज मैं आपको बताता हूं। इसमें से हम देखते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कि कोई काम करता है, अगर नेकी का काम करता है तो सबको उसकी बरकत मिलती है, सारी फैमिली को, या कलीसिया में से भी कोई नेकियों का काम करता है उसकी बरकत भी पूरी कलीसिया को मिलती है, और खानदान में कोई भी है उस खानदान को मिलती है वो बरकत। और अगर कोई किसी गुनाह में शामिल है, कोई किसी गुनाह में शरीक है और वो छिपा हुआ कोई गुनाह है और वो सामने नहीं है, तो उसका भी नुकसान या सजा जो है वो पूरे खानदान को भी मिल सकती है, पूरी कलीसिया को भी मिल सकती है, पूरी कौम को, शहर को भी मिल सकती है। तो अजीजों, हम सब रूहानी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और खासकर जहां पर खुदा के हुक्मों का जिक्र आता है, जैसा खुदा कहता है, अगर हम वैसा नहीं करते तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज भुगतने भी पड़ते हैं। एज अ फैमिली, एज अ चर्च, एज अ नेशन, एज अ सिटी, एज अ कंट्री, हमें उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। अजीजों, आज एक छोटी सी कहानी है यशवा की किताब में 7वें बाब में। कहानी नहीं, सच्चा वाकया है कि क्या हुआ है। बनी इस्राएल 40 साल तक, आपको सबको पता है, विल्डरनेस में से, जंगल, बियाबान, रेगिस्तान में से गुजरते रहे, और अब उनको प्रॉमिस लैंड में जाने का टाइम आ गया है, और उस वादे किए हुए मुल्क में जहां पर खुदा उनको लेकर जाना चाहता था, बसाना चाहता था, तो उस मुल्क में जाने से पहले आगे दरिया यर्दन आ जाता है, और दरियाए यर्दन को भी खुदा ने तरीका बताया कि कैसे उसको क्रॉस करना है, कि खुदावन के खादम, खुदावन के काहिन आर्क ऑफ कवेनेंट जो है, अहद के संदूक को ले उठाए हुए पानी में जाकर रुकेंगे दरिया यर्दन के अंदर, और जैसे उनके पांव के तलवे वहां पर टिकेंगे तो पानी जो है वो 2 हिस्से हो जाएगा, एक आधा हिस्सा इस तरफ, आधा इस तरफ। जैसे लाल समुंदर 2 हिस्से हुआ था, दरिया यर्दन भी 2 हिस्से में बट जाएगा और रास्ता निकल आएगा बीच में से। तो बनी इस्राएल सारे सूखे रास्ते में से गुजरकर अपनी प्रॉमिस लैंड में दाखिल हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, और सबसे पहला जो आगे शहर था जिस पर कब्जा करना था, जिसको ले लेना था, वो सबसे पहला शहर कौन था? किसको पता कौन सा पहला शहर था जिसकी दीवारें बड़ी मजबूत थी? यरू।
यरीहो का शहर था, सिटी ऑफ जेरिको, यरीहो का शहर था जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी, दरवाजे बंद थे, गेट बंद थे मजबूती से, और वहां के लोग भी ऐसे कदावर थे जैसे कि देवताओं की तरह, देवों की तरह। वहां पर जब बनी इस्राएल में से वहां पर जो जासूस गए थे, उन्होंने उस जगह को देखा तो वो कहने लगे कि हम तो उनके सामने टिड्डे से लग रहे थे, हम खुद अपनी नजर में ऐसे छोटे लग रहे थे कि वहां के लोग तो बड़े ही भयानक और कदावर हैं, जोरावर हैं। तो वो शहर था और उसकी मजबूत दीवारें हैं, उसको पहले कॉन्कर करना था, तो फिर प्रॉमिस लैंड में आगे एक के बाद दूसरा शहर लेने के साथ साथ उस शहर की सफाई और उस जगह की जो डिमोनिक, जो शैतानी नस्लें थी, वो जो बड़े बड़े जब्बार, और इंग्लिश में नेफलीन्स, उनको जाइंट्स का कहा गया है, जब्बार और अनाकीम वहां पर रहा करते थे, उनको खत्म करना था और उन शहरों को ले लेना था। और वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता था कि खुदावंद बनी इस्राएल के साथ जाए और वो आगे जाके उनकी जंग लड़े और वो उन कौमों को नेस्त नाबूद करें, उनके शहरों को ले लें, तभी ऐसा हो सकता था। अदरवाइज वो इंसानी तौर पर नामुमकिन था, क्योंकि वो लोग जो आगे वो जो कौमें उस कनान देश में, कनान के इलाके में थी, वो सारे बड़े कदावर, जैसे जाति जूलियत था उसी की तरह की सारे लोग वहां पर जंगजू और बड़े भयानक और खतरनाक और बड़े कदावर, 6-6 उंगलियां उनके हाथों की, 6-6 उंगलियां उनके पैरों की, ऐसे वो लोग थे, बड़े बड़े लंबे उनके पास शतीर, वो नेज़े और बड़ी बड़ी ढालें। तो बनी इस्राएल उनके आगे तो कुछ नहीं थे, अनलेस कि खुदा अपने लोगों के साथ जाता, उनकी जंग लड़ता और उनको फतहबंदी दिलाता और उनको जिस जगह का वादा किया है वो उस शहर, उस जगह को उनके हवाले कराता और उनको उसकी पोजेशन दिलवाता। आमीन, प्रेज गॉड। सबको इस बात का पता है। तो आज हम देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है, वी आर ऑल कनेक्टेड, और आगे चलते हैं। एक यरीहो शहर जो है उसको ले लिया गया, उसके 6 दिन तक चक्कर लगाए, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए और बड़े जोर के नारे मारे, तो वो यरीहो शहर की दीवारें सारी गिर गईं और वो सब जो जंगजू बनी इस्राएल के लोग थे वो अंदर गए और सारे शहर को मस्मार किया, जलाया, खत्म किया, सब कुछ खत्म किया। तो अजीजों, उसके बाद एक और शहर था, वो छोटा सा शहर था जिसका नाम था आई। ठीक है, AI, इंग्लिश में AI है, आई, प्रेज गॉड। उसको ये सिंपल सा नाम है उसका, आई, या इंग्लिश में आई या AI भी बोलते हैं उसको। बहुत ही छोटा सा नाम है, बहुत ही छोटा सा शहर था जिसमें थोड़े से लोग थे, और यशवा ने चंद एक लोग भेजे कि देख के आओ कितना बड़ा शहर है, कैसे वो लोग हैं। तो उन जासूसों ने आके बताया यशवा को कि वो छोटा सा शहर है, वहां पर ज्यादा लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, वहां पर तू थोड़े से लोग भेज दे, हम उस शहर को ले लेंगे। क्योंकि जैसे यरीहो शहर को उन्होंने लिया और उसका एक्सपीरियंस किया कि वो शहर कैसा मजबूत था, उसकी दीवारें कैसी मजबूत थी, उसके दरवाजे, गेट जो थे, फाटक, वो कैसे मजबूत थे, और वहां के लोग कैसे कदावर और जोरावर थे, ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। और वो खुदा की मदद उनके साथ थी, खुदा उनके साथ था। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो इस शहर को जो आई है उसको भी ले लेते हैं। तो आइए यशवा 7 बाब में से हम पहली आयत से ही पढ़ते हैं। लिखा है, लेकिन बनी इस्राएल ने मखसूस की हुई चीज में से खयानत की, क्योंकि अक्कन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा ने, जो यहूदा के कबीले का था,
उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया, सो खुदावन का कहर बनी इसराइल पर भड़का। ओके, यरू शहर जो है, उसको जब कॉन्कर करना था, उसको जब लेना था, तो खुदा ने कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको दी थी। हम उन इंस्ट्रक्शंस को 6 बाब में, यशवा 6 बाब और उसकी give me some volume, otherwise I'll be, उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी? 6 बाब की अगर 18वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना, ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इस्राएल की खैमागाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो। मखसूस की हुई चीजें खुदा ने मना किया था कि यरू शहर से कोई ऐसी चीज नहीं लेनी। 2 बातें हैं मखसूस की हुई चीजों में। हम ये डिफरेंट स्कॉलर्स उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जो डेडिकेटेड या डिवोटेड चीजें हैं, उर्दू में मखसूस की हुई चीजें हैं। जो डेडिकेटेड या मखसूस की हुई डिवोटेड चीजों का एक मतलब तो यह है कि वो जगह, वो जो शहर थे, वो इलाके थे, वो जो वहां के रहने वाले थे, वो सब बुतों की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनके मंदिर थे, उनके वहां पर मजबे थे, दूसरे देवी देवताओं के, खुदाओं के मजबे थे। और उन मंदिरों में, उन मजबों पर, वेदियों पर, उन ऑल्टर्स पर और उन जगहों पर उनकी चीजें जो उनको डेडिकेट की गई होती थी, उन देवी देवताओं को या उन्होंने अपने खुदाओं को डेडिकेट की होती थी, उनको मखसूस की हुई या डिवोटेड या डेडिकेटेड चीजें कहते थे। तो वो भी, क्योंकि अगर वो चीजें लेकर हम अपने पास, अपने घर में लेकर आते हैं या कहीं पर भी लेकर आते हैं, तो वो चीजें ऑलरेडी कर्स्ड होती थी। वो चीजें ऑलरेडी उनके पर लानत होती थी, कि वो लानत उनके लिए नहीं होती थी जो जिनकी वो चीजें थी, मगर अगर वो चीजें जो देवी देवताओं को डेडिकेट या डिवोट की गई, मखसूस की गई उनके लिए, उन चीजों पर अगर दूसरे उसको ले लेते थे तो उनके लिए वो लानत साबित होती थी। और खासकर खुदा के लोग जब उन चीजों को लेते थे तो वो उनके लिए लानत साबित होती थी। इसलिए खुदा ने मना किया था कि वो ना लें। दूसरी बात जो डेडिकेशन की है, मखसूस करने की है, कि मखसूस की हुई चीजें, वो ऐसा था कि यहां पर खुदा ने एक बात कही है इंस्ट्रक्शन के तौर पर कि यरू में नॉर्मली खुदा कहता था कि ये शहर ले लो, ये जगह ले लो, और जो भी लूट का माल है तुम्हारा है, तुम ले लो इसको, कोई बात नहीं। सोना, चांदी, कपड़े, जेवरात, कोई भी कीमती चीजें हैं, खुदा कहता था तुम लो और आपस में बांट लो, वो लूट का माल है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करो और वो ले लो तुम। पर यरू शहर के लिए खासकर खुदा ने यह मना किया था कि कोई भी मखसूस की हुई चीजें ना लेना, और खासकर मखसूस करने के बाद जो चीजें हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना। जब शहर, ये लोग बनी इस्राएल उस शहर को उन्होंने ले लिया, उसको तबाह कर रहे थे, और उनके मंदिरों को, उनके सब जगहों को, ऑल्टर्स को, वेदियों को, मस्जिदों को तबाह कर रहे थे, तो वहां पर एक और चीज खुदा ने सजेस्ट किया, खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी है 19वीं आयत में। यशवा 6 बाब 19 आयत में पढ़ते हैं, खुदा कहता है, लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों,
खुदावन के लिए मुकद्दस हैं। यरूशलेम शहर में सोना, चांदी, पीतल के बर्तन या ऐसी कोई चीजें तुम्हें कीमती मिलती हैं, वो खुदावन के लिए मुकद्दस हैं। खुदावन ने कहा कि मैं अभी से उनको मखसूस कर लेता हूं अपने लिए। वो खुदावन के लिए मुकद्दस हैं, वो तुम्हारे लिए लूट का माल नहीं होगा। तो आगे खुदावन कहता है, फिर से पढ़ता हूं 19 आयत को, लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावन के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावन के खजाने में दाखिल किए जाएं। वो सब जो कुछ यरू शहर में तुम्हें मिले, सोना, चांदी, कीमती चीजें, पीतल के बर्तन, सब कुछ जो है खुदावन के लिए मुकद्दस है और वो खुदावन के खजाने में दाखिल किए जाए। आमीन। ये खुदा की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी बनी इस्राइल को। क्यों? एक और चीज मैं आपको यहां पर रियलाइज करवाना चाहता हूं। क्यों ये खुदावन के लिए, खुदावन ने कहा कि ये मेरे लिए मुकद्दस हैं और ये मेरे खजाने में सारी चीजें जो हैं जमा की जाएं। वो इसलिए कि खुदा ने जो बनी इस्राइल को फर्स्ट फ्रूट्स का एक हुक्म दे रखा था, एक इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि पहले फलों का हदिया या नजराना जो है वो मेरी हुजूरी में लेकर आओ, पहले फलों का। तो यहां पर प्रॉमिस लैंड में दाखिल होने पर यह पहला शहर था यरू, जिसको उन्होंने फतह करना था, फतह किया भी। तो उसमें से जो लूट निकली, उसमें से जो सोना चांदी निकला, वो खुदावन चाहता था कि वो खुदावन के खजानों में वो दाखिल किया जाए, कोई उसको ना ले। तो वो एक प्रॉमिस लैंड को पोजेस करने का, वहां पर उस पर कब्जा करने का, उस सरजमीन को, उस जमीन को लेने का, उस एरिया को लेने का ये पहला फल का हदिया था। आमीन। जो यरू शहर का सोना चांदी सब कुछ था, खुदा ने कहा ये मेरा है, मेरे लिए मुकद्दस है, मेरे खजाने में इसको दाखिल किया जाए। आमीन। दैट वाज अ फर्स्ट फ्रूट था। बाकी जितने भी शहर बनी इस्राइल ने लिए या लेते थे, खुदा ने कहा ये सारा लूट का माल तुम्हारा, आपस में बांट लिया करो। किसी जगह ये नहीं कहा खुदा ने कि तुम मेरे खजाने में दाखिल करो इसको, सारा सोना चांदी। तो यहां पर चीज हो, ऐसा हुआ कि बनी इस्राइल में से एक शख्स था जिसके अंदर लालच आ गया। उसने खुदा की मखसूस की हुई चीजें जो उसके खजाना में दाखिल करानी थी, और वो उनके बुतों की भी मखसूस की हुई चीजें थी, वो सोना चांदी वगैरह, वो उसने लिया और अपने घर में जाकर छुपा दिया। हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इससे हमारा टॉपिक क्या है कि वी आर ऑल कनेक्टेड, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक गुनाह करे तो उसका सारा असर, जो उसका असर हमारे पूरी फैमिली पर पड़ सकता है, पूरी कलीसिया पर पड़ सकता है, पूरे सिटी पर पड़ सकता है, पूरी नेशन पर पड़ सकता है। और इसी तरीके से हमारी नेकियां, अच्छे काम, दुआएं, बंदगी जो है, उसका भी जो बरकतें हैं, उसकी जो असर है, वो भी हमारे पूरे खानदान पर होता है, पूरे शहर पर, मोहल्ले में भी हो सकता है, पूरी कलीसिया पर होता है, पूरे मुल्क में भी हो सकता है। आमीन। ये चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हम इसको अपने ईमान में उतार लें कि जो खुदा के लिए मखसूस की हुई चीजें हैं वो कभी भी अपने लिए ना इस्तेमाल करें, कभी भी दूसरी जगह पर ना जाएं वो चीजें। हम खुदा की मखसूस, आपको पता है मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूं। कई दफा ऐसे हुआ कि हमारे घरों में शादी ब्याह है, हमारी कलीसिया में या बाहर भी, तो हमारे पास ढोलक भी है, तबला भी है, बाजा भी है। तो मुझे रिक्वेस्ट की कि पास सब ढोलक मिल सकती है, या हम ढोलक शादी ब्याह पे, मेहंदी पे बजाने के लिए या कुछ।
तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि वो ढोलक जो चर्च के लिए मखसूस हुई हुई है वो नहीं मिल सकती, वो घर में नहीं इस्तेमाल, मेहंदियों में नहीं, कहीं पर भी नहीं इस्तेमाल हो सकती। बेशक हम कलीसिया हैं, सब कुछ है, हमारे अपने ही घर का काम है, फंक्शन है, तो स्टिल जो खुदा के घर के लिए जो चीज मखसूस की गई है उसको हम बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकते। आमीन। तो आप सबको पता है, आप हमारे गुजरे हैं ऐसे फंक्शंस, ऐसे वाकयात हुए हैं, आप सबको पता है। मैं साफ इनकार कर देता हूं कि नहीं, जो खुदा उनके घर के साज हैं वो नहीं इस्तेमाल हो सकते, दूसरी जगह नहीं इस्तेमाल होंगे। प्रेज गॉड। तो अजीजों, ये बहुत ही जरूरी बात है, इस बात का हम ख्याल रखें कि कोई भी जो खुदा के लिए मखसूस की हुई चीजें हैं वो दूसरी जगह ना इस्तेमाल हो। ऐसे ही हम खुद भी हैं, हम खुद जो है, आमीन, हम खुद जो, आप सब जो खुदा के लिए जो मखसूस किए जाते हैं, डेडिकेशन, जो ये बच्चों की हम डेडिकेशन क्यों करते हैं, छोटे बच्चों की डेडिकेशन क्यों होती है कि वो बच्चे अब खुदावन यीशु मसीह, माँ बाप भूल जाते हैं, बच्चे भी भूल जाते हैं, और कई दफा बच्चे, ये एक रस्मी तौर पर हम बच्चों की क्रिस्टनिंग करवाते हैं, डेडिकेशन करवाते हैं, और फिर बाद में हम भूल जाते हैं कि ये बच्चा खुदावन के लिए मखसूस किया गया है। हमें शौक होता है रस्मी तौर पर भी, फैशन के तौर पर तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि वो एक रिलीजियस है, मगर फिर भी ऐसा होता है, हम डेडिकेट करा के हम भूल जाते हैं उस बच्चे को, फिर उसकी ही मर्जी पर छोड़ देते कि वो जो मर्जी करे, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, जैसे जो कुछ वो सीख रहा है। तो अजीजों, नहीं, एक बच्चा अगर मखसूस किया गया, आपका बेटा बेटी, तो वो खुदावन के घर में खुदावन के लिए मखसूस किया गया है, डेडिकेट किया गया है, उसकी क्रिस्टनिंग हुई है, उसके लिए दुआ हुई है, उसको खुदावन के हाथों में हमने सौंपा है। तो जरूर है कि उसकी तरबियत उसी राह पर करें जिस पर उसको जाना है। हालेलुया। वो कभी भी बड़ा होकर नहीं भूलेगा, हालेलुया, वो नहीं भूलेगा कि मैं मखसूस हुआ हूं। हालेलुया। तो जब वो मखसूस हुआ खुदावन के घर में, जैसे हन्ना ने अपने बेटे को, सैमुअल को, जैसे ही उसका दूध छुड़ाया, उसने जाके एली काहन के पास उसको छोड़ दिया। हालेलुया। वो वहीं खुदा उनकी खिदमत करता रहा। तो बट वो एक डिफरेंट किस्म की कमिटमेंट थी। वो ठीक है, मगर हमारे बच्चे हमारे पास ही रहते हैं, हम उनको पालते पोसते, स्टिल जब हमें डेडिकेट कराते हैं तो उनको उसी तरीके से हमें बड़ा भी करना है, और याद रखना है कि ये बच्चे हमारे मखसूस किए गए हैं। और इसी तरीके से किसी भी काम के लिए, वर्शिप टीम के लिए, वर्शिप के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, पास्टरशिप के लिए, एल्डरशिप के लिए, डीकनशिप के लिए, कोई भी खुदावन के घर के लिए कोई मखसूस होता है तो वो याद रखे कि उसके बाद उसका बाहर जो है काम करना, खुदावन का काम वो कर सकता है। खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए, उसकी मनादी के लिए कहीं पर भी जाके वो मतलब ये खिदमत का काम कर सकता है। पर वो हमेशा याद रखे कि उस पर मखसूसियत का एनॉइंटिंग ऑयल, उसको तेल से मसा किया गया है। जब तेल से मसा किया जाता था तो काइनों को, उनको कहा जाता था कि तुम हैकल से बाहर नहीं जा सकते, टेबरनेकल से बाहर नहीं निकलते हो। बाइबल में लिखा है ऐसा। वो जितने दिन के लिए मखसूस किए गए, उनकी जॉब होती थी, ड्यूटी होती थी कि ये 10 दिन 15 दिन जो भी है, 7 दिन हफ्ते ड्यूटी करनी है। उनको एक दफ़ा मखसूस कर दिया जाता था, उनको डेडिकेट कर दिया जाता था, तो उनके लिए हुक्म था कि वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। फिर वहीं रहेंगे, वहीं खाएं पिएंगे, वहीं कपड़े, वहीं सोएंगे और वहीं रोज खिदमत का काम करेंगे। अजीजों, यहां पर 7वें बाब में हम पढ़ते हैं, लेकिन बनी इस्राएल ने मखसूस की हुई चीजों में खयानत की। क्या की? खयानत का मतलब है कि आपके पास या आप खुद या आपके पास कोई चीज है, वो अमानत है, अमानत के किसी ने रखवाई है कि मैं इसको ले लूंगा और मैं इसको फिर यूज करूंगा, अभी आप इसको मेरी तरफ से आप इसको रख लो, इसकी हिफाजत करो, इसको अच्छी तरह रखो। वो उसको कहते हैं हम अमानत है। या किसी ने कोई चीज हम पर ट्रस्ट करके, सोना चांदी या कुछ भी हम पर रखवाया, हमारे पास रखवाया है, तो उसको कहते हैं ये उसकी अमानत है। हमारी जिंदगी, हमारी रूह, हमारी जान,
सब कुछ खुदा की अमानत है, खुदा ने हमें दिया हुआ। आज वो वापस ले ले तो हम कुछ नहीं कह सकते उसको। पर अगर हम इस अपनी जिंदगी में इस जिंदगी को खुदा की बजाय किसी और तरफ लगा देते हैं, या बच्चे जो हमारे मखसूस किए हुए हैं वो खुदा के घर के अलावा या खुदा के साथ खिदमत करने या खुदा के उसके साथ चलने, उसकी मर्जी के मुताबिक चलने की बजाय वो अपने किसी और कामों में लग जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, उनकी अलग अलग डिफरेंट किस्म की दोस्तियां, कंपनियां होती हैं, तो वो खुदा की उस मखसूस की हुई चीज में खयानत करते हैं। हम खयानत करते हैं। आमीन। इंग्लिश का वर्ड है ट्रेसपैस, कि हम उसमें ट्रेसपैस करते हैं, उस हद को तोड़ देते हैं। तो यहां पर बनी इस्राइल ने लिखा है मखसूस की हुई चीजों में खयानत की, क्योंकि अकन बिन करमी बिन जब्दी बिन जारा ने, जो यहूदा के कबीले का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया, सो खुदावन का कहर बनी इस्राइल पर भड़का। आगे पढ़ते हैं दूसरी आयत से। और यशुआ ने यरू से आई को, जो बैतेल की मशरिकी सिमत में बैत आवन के करीब वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया। और वो यशुआ के पास लौटे और उससे कहा सब लोग ना जाएं, सब लोग ना जाएं, सारे फौजी जो हैं वो ना जाएं। क्यों ना जाएं? सब लोग ना जाएं उस शहर को फतह करने के लिए, फकत 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार लें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं, यानी आई के लोग थोड़े से हैं, वो छोटा शहर है। चुनाचे लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों ने के सामने से भाग आए, और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। अजीजों, पहली आयत में पढ़ा है, और उससे पहले हमने पढ़ा कि जो खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दी थी यरू शहर के फतह जब करते वक्त, कि कोई मखसूस की हुई चीज जो है, कोई डेडिकेटेड चीज, डिवोटेड चीज जो खुदा के लिए है, वो नहीं लेनी किसी ने। पर वहां पे लिखा है कि लोगों ने खयानत की, एक शख्स ने, और उसके बाद जो अगला शहर था फतह करने वाला, वो जो आई हमने कहा है AI, उसको लेने के लिए, उसके पर फतह हासिल करने के लिए जब जासूस भेजे, तो जासूसों ने कहा वो छोटा सा शहर है, थोड़े से लोग हैं, 3,000 के करीब फौजी भेज दे, वो ले लेंगे उसको। ये सुनकर 3,000 लोग गए, फौजी गए, उन्होंने आई से लड़ना शुरू किया, मगर वो आई के लोगों के सामने से भागे, और आई के लोगों ने तकरीबन 36 लोग उनके मार दिए और उनको खूब भगाकर वापस भगा दिया। 36 पीपल डाइड, फौजी मर गए। अब क्या होता है, सारे ये परेशान हो गए, सब लोग भी परेशान हो गए, यशुआ खुद परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। ये तो थोड़े से लोग थे, और ये ऐसे थे भी नहीं जैसे यरू में लोग थे, और यरू की तरह ये शहर इतना मजबूत दीवारों के साथ, फाटकों के साथ बंद भी नहीं था। ये हमारे साथ क्या हुआ है? ये 36 लोग ये कैसे फौजी मर गए? ये किसी को पता नहीं था। यशुआ और उसके साथ के लोग खुदा उनके आगे झुक गए और दुआ करने लगे, खुदा से दुआ करने लगे। क्या यहां पे लिखा है 7 बाब यशुआ 7 चैप्टर की 6 वर्स से मैं पढ़ता हूं। लिखा, तब यशुआ और सब इस्राएली लोग बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़े
اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندے پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی. اور یشوع نے کہا ہائے اے مالک خداوند. یشوع اپنے کپڑے پھاڑے, سر پہ راکھ ڈالی, خداوند کے آگے شام تک اوندے منہ جھکا ہوا ہے, بزرگوں کے ساتھ دعا کریں کہ خداوند یہ کیسے ہو گیا. وہ تو تھوڑے سے لوگ تھے آئی کے, ہم نے تو یرو کو اتنے مضبوط شہر کو فتح کیا, اس شہر کو ہم فتح کیوں نہیں کر سکے, ہم ان کے آگے سے ہمارے فوجی بھاگ کے کیوں آ گئے اور 36 لوگ مر بھی گئے, تو خداوند یہ کیا ہے. یشوع خداوند سے کہتا ہے ہائے اے مالک خداوند, تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالے کر کے ہمارا ناش کرنے کے لیے خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لایا. کاش کہ ہم کنایت کرتے اور یردن کے اس پار بود و باش کرتے. اے مالک اسرائیلوں کے اپنے دشمن کے آگے پیٹ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں. اب یشوع خداوند سے کہہ رہا میں اب کیا کہوں خداوند, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. ہمارے لوگ وہ تھوڑے سے لوگوں کے آگے سے بھاگ آئے اور 36 لوگ ہمارے مر بھی گئے ہیں اور ہم اس شہر کو فتح نہیں کر سکے. تو یشوع کہتا ہے اے خداوند میں کیا کہوں, کیونکہ کنانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے, پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا. یشوع کہہ رہا ہے کہ خداوند تیرا بزرگ نام نیچا کیا جا رہا ہے, تیرے بزرگ نام کو دھبا لگا ہے. اب یہ لوگ جو آس پاس کے کنان میں اور بادشاہ ہیں اور قومیں ہیں, وہ جب یہ سنیں گے نا کہ ہم تھوڑے چھوٹے سے شہر آئی کے آگے سے ہم بھاگ آئے اور ہمارے 36 لوگ بھی مر گئے, تو یہ ساری قومیں یہ سنیں گی جب, تو وہ کہیں گے یہ لوگ تو بڑے کمزور ہیں, وہ ہمیں سب گھیر لیں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے. آئیے آگے خداوند کا جواب سنتے کہ خداوند کا جواب کیا ملتا ہے یشوع کو, جب یشوع نے یہ ایسی پریشانی کا بیان خداوند سے کیا ہے. 10ویں آیت, 7 باب کی 10ویں آیت لکھا ہے اور خداوند نے یشوع سے کہا اٹھ کھڑا ہو. خداوند نے یشوع سے کہا تیرا کوئی قصور نہیں ہے, تو جو اوندے منہ میرے صبح سے شام تک اب ہو گئی ہے, تو میرے آگے گرا ہوا ہے, بزرگ سارے تم نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے, اپنے منہ سروں پر راکھ ڈال لیا ہے, تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تو اٹھ کھڑا ہو. تو کیوں اس طرح اوندہ پڑا ہے. اسرائیلیوں نے گناہ کیا ہے. خدا یشوع کو کہتا ہے یہ اس لیے ہوا ہے, تم نے شکست کھائی ہے, 36 لوگ مر گئے ہیں, اس چھوٹے سے شہر کو تم فتح نہیں کر سکے, اس لیے کہ اسرائیلیوں نے گناہ کیا ہے. They have sinned. Israelites have sinned. انہوں نے پاپ کیا ہے, انہوں نے گناہ کیا ہے, اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے. انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا. اس گناہ میں کتنی کام کیے انہوں نے, اس گناہ کے کتنے حصے ہیں. اس گناہ جو انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ای شہر جو چھوٹا سا اس کو فتح نہیں کر پائے بلکہ بھاگے وہاں سے اور اپنے لوگ بھی مروا لیے 36. کیوں کیا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے پھر خدا ایکسپلین کرتا ہے یشوع کو کہ ہوا کیا ہے, یہ کیوں تم نے شکست کھائی ہے, کیوں تمہارے لوگ مرے ہیں. اس لیے کہ اسرائیلیوں نے گناہ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا توڑا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات انہوں نے گناہ کیا ہے اور اس عہد کو, اس کورننٹ کو, اس وعدے کو, اس انسٹرکشن کو جو میں نے دی تھی انہوں نے اس کو توڑا ہے. وہ کیا انسٹرکشن تھی
کہ تم مخصوص کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو خبردار رکھنا، اور سارا جو سونا چاندی اور قیمتی چیزیں ہیں، پیتل کے برتن ہیں، وہ سب خداوند کے خزانے میں داخل کرنا ہے، باقی چیزیں جو ہے، باقی سب کچھ تم نے تباہ کر دینا ہے۔ تو وہ عہد جو ہے خداوند کا، وہ انہوں نے توڑا، وہ کووننٹ، وہ جو واچا خداوند نے باندھی تھی، وہ انہوں نے توڑی پاپ کرنے کے ساتھ۔ اوکے، پھر اس کے بعد اور کیا کیا انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے جو ڈیڈیکیٹڈ یا ڈیووٹڈ چیزیں تھیں، ان میں سے کچھ لے بھی لیا ہے، جو خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی، خدا کے خزانے کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی چیزیں تھی، اس میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی۔ ریاکاری کا مطلب ہے انہوں نے دھوکہ دیا ہے، ڈسیو کیا ہے اپنی ساری قوم کو، یشوع کو، کہنوں کو، جن کے تھرو خدا کی یہ انسٹرکشن ان کو سب کو ملی تھی۔ انہوں نے دھوکہ، ریاکاری بھی کی ہے، اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے۔ گناہ کیا، عہد کو توڑا، وہ چیزوں میں سے وہ چیزیں بھی لے بھی لیں جو ڈیووٹڈ ڈیڈیکیٹڈ چیزیں تھی خدا کے لیے، اور ان کی پھر چوری بھی کی، دھوکہ ریاکاری بھی کی، اور پھر ایسا کیا کہ ان کو اپنی چیزوں میں بھی ملا لیا، ان کو اپنی چیزوں میں بھی ملا لیا۔ عزیزو، آگے ہم پڑھتے ہیں 12ویں آیت میں، 7 باب کی 12ویں آیت۔ اس لیے یہ خدا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا ہی کہہ رہا ہے سارا کچھ، یہ بھی خدا کی باتیں، خدا نے کہی ہیں یہ باتیں۔ یشوع کو ریزن بتا رہا ہے وہ خدا کہ تم نے کیوں شکست کھائی، کیوں تم مارے گئے ہو، کیوں تم اس چھوٹے شہر کو لے نہیں سکے۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے سے آگے ٹھہر نہیں سکے، وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے، ان پر لعنت آئی ہے، کیونکہ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزیں میں سے چوری کی ہے، ریاکاری کی ہے، انہوں نے لے لی اور انہوں نے اپنے سامان اپنے اسباب کے ساتھ ملا لی، اپنے گھر میں لے آئے ہیں وہ، اور اس کو چھپا دیا ہے۔ اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، آگے کو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ اٹھ، لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیزیں موجود ہیں، تم اپنے دشمنوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ عزیزو، خطرناک باتیں ہیں۔ خدا کہتا ہے، پہلے تو خدا نے یہ ریئلائز کروایا سارا کچھ، اور پھر 12ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ ہم بڑے شوق سے، بڑے جوش سے، بڑے ایمان سے، سب ساری دنیا میں مسیح لوگ، انگلش میں بھی بہت سارے گیت ہیں، ساری زبانوں میں ہیں، اردو پنجابی میں بھی ہیں، کہ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ وہ جنگ کدی نہیں ہار دے، جنہ اگے اگے چلدا یہوہ وہ جنگ کدی نہیں ہار دے۔ پر عزیزو، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کی جنگ ہے پر وہ جیتتے نہیں ہیں۔ لوگ طرح طرح کی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہیں، طرح طرح کے پریشانیوں میں گرفتار ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ ہے،
ان کی زندگی میں ہو سکتا ہے انہوں نے خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کو چوری کر لیا ہے اور ریاکاری کی ہے اور اپنے سامان میں اپنے اسباب میں بھی ان کو ملا لیا ہے، اور وہ چیزیں صرف چیزیں نہیں، ہم خود بھی ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم گاتے ضرور ہیں بڑے شوق سے، جوش سے، کہ ہماری جنگ خداوند لڑتا ہے، ہماری جنگ، اور جن کی جنگ خدا لڑتا ہے وہ فتح مند ہوتے ہیں۔ ہاللویا، وہ جنگ کبھی نہیں ہارتے۔ تو یہاں پر اسی لیے یشوع اور اس کے ساتھ کے بزرگ حیران پریشان ہو کر انہوں نے یہ جنگ جو ہاری اور اپنے 36 لوگ مروا لیے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہماری تو جنگ خدا لڑنے والا ہے، ہماری تو جنگ ہمارا یہوہ خدا لڑنے والا ہے، تو یہ جنگ ہم کیسے ہار گئے؟ وہ دعا میں سارے جھک گئے، روزے میں رو رہے ہیں، سر پر خاک ڈال لی ہے، پر خدا نے کہا یشوع کو، یشوع اٹھ، تو کیوں رو رہا ہے؟ میں تمہاری جنگ لڑنے والا ہوں، پر میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس نے میرے عہد کو توڑا ہے، اس نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے بھی، ڈیڈیکیٹڈ چیزوں میں سے کچھ لے لیا ہے، اور ریاکاری کی ہے، چوری کی ہے، اور اپنے سامان میں اس کو ملا لیا ہے۔ عزیزو، میری اور آپ کی زندگی بھی، بہت سے مسیحی لوگوں کی زندگی بھی جو یہ گاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری جنگ خداوند لڑتا ہے، اور جنگ جن کی خدا لڑتا ہے وہ کبھی جنگ نہیں ہارتے، پر وہ پھر بھی وہ لوگ اس گیت کے ساتھ، ان گانوں کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ پھر بھی اپنی جنگ ہارتے رہتے ہیں، بیماری کی جنگ، پریشانی کی جنگ، الجھن کی جنگ، بے روزگاری کی جنگ، اور طرح طرح کی جنگیں وہ ہارتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں خداوند اس جنگ میں ان کے ساتھ نہ ہو۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ جو خداوند نے یہاں پر یشوع کو کہی ہے، بتائی ہے وجہ، ہو سکتا ہے وہی وجہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہو کہ کیوں ہم اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو رہے، کیوں اس جنگ میں ہم فتح نہیں پا رہے، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو خدا نے کہا کہ آئندہ کو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، I will not be with you, I will not go with you, I will not fight your battle۔ عزیزو، آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ خدا نے کہا کہ تم میں سے، 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا ہو جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا ہے۔ پس 16ویں آیت، 7 چیپٹر کی 16 ورس، پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا، قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا۔ گو ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ۔ قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا۔ اب عزیزو، خدا کبھی کبھی نا ایک پروسیس میں سے بھی ہمیں گزارتا ہے، اس کے طریقے الگ الگ۔ خدا یشوع کو یہ بھی کہہ سکتا کہ فلاں شخص نے ایسا کیا ہے، خدا کو تو پتا ہے، پر خدا سب کے آگے ایک گواہی رکھنا چاہتا تھا کہ کس نے کیا ہے۔ کیوں؟ کہ خدا نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا ہے، اس لیے پوری قوم، پوری اس کی فوج، سب لوگ جو ہیں اس گناہ سے افیکٹ ہوئے ہیں، ان کے پر یہ آفت آئی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے شہر کو فتح نہیں کر سکے اور ان کے لوگ بھی مارے گئے۔ تو خدا اس بات کی گواہی دینا چاہتا تھا
एविडेंस देना चाहता था ताकि सब लोग विटनेस कर सकें कि किसकी गुनाह कसूर की वजह से पूरी कौम पर आफत और लानत आई है। तो यहां पर लिखा है पहली बात कि दूसरे दिन खुदा ने कहा सब अपने आप को पाक करो, सब पाक होके आओ, और यहां पर सबको चेक किया जाएगा। उन दिनों में चेक पता कैसे करते थे? यह भी खुदा का तरीका था। वो पर्ची नाम लिखा करते थे, नाम डाला करते थे, या खुदा से निशान मांगा करते थे। और एक और भी तरीका था कि वो काहिनों के सीनों पर वो दो पत्थर होते थे, वो पत्थरों की वजह से ओरीम और तमीम, वो भी एक तरीका था कि किस तरीके से एक पत्थर पता नहीं ग्लो करता था या उसके ऊपर उसका रंग चेंज हो जाता था, तो उसकी तरीके से भी पता लगता था ओके ये खुदा की हाँ है, ये खुदा की ना है। तो और डिफरेंट जगहों पर लोग सबके नाम, जैसे हो सकता है यहां पर ओरीम तमीम की जरिए से पता कर किया, या सबके कुरा डाला गया, ठीक है, सब कबीलों का नाम लिखा गया। तो सबसे पहले इस्राएल के कबीला हाजिर किया गया, यहूदा का कबीला पकड़ा गया। ओके, पहले सबसे कबीला जो था ट्राइब यहूदा का वो पकड़ा गया। उसके बाद यहूदा के कबीले में से जारा का खानदान पकड़ा गया। बाकी खानदान यहूदा के कबीले के वो सारे बरी हो गए कि नहीं, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से किसी ने गुनाह नहीं किया। फिर लिखा है फिर जारा के खानदान के बाद जब्दी का खानदान पकड़ा गया, जो जारा के आगे फैमिलीज में से और फैमिलियां थी जारा के उसके बच्चों के, उसमें से जारा का खानदान पकड़ा गया, जब्दी का पकड़ा गया। फिर उसके घराने के बाद फिर एक एक मर्द करके, अब एक ही फैमिली रह गई है उसमें, क्योंकि सारे मर्द ही जंग के लिए गए थे, उन्होंने हर एक एक मर्द को, एक एक मैन को उन्होंने बुलाया आगे और उनको चेक करना शुरू किया खुदा उनके रूह के वसीला से। और आई बिलीव यहां पर कुरान नहीं डाला गया, यहां पर ओरीम और तमीम की वसीला से ही शायद वो हाँ और ना या चेक किस तरीके से वो पकड़े जा रहे थे, आई डोंट नो, बट खुदा उनका रूह उनको गाइड कर रहा था वहां पर। आई मीन काहिन बुजुर्ग यशवा भी वहां पर मौजूद था जो खुदा उनसे बातें किया करता था। तो एक एक मर्द करके उनको सामने लाया गया। तो उसमें से एक शख्स था अकन, आई मीन अकन उसका नाम था, अकन पकड़ा गया, अकरन का नाम निकल आया। अकन के आगे आने से उसके पर निशानदेही हुई कि ओके ये शख्स है जिसने गुनाह किया है, ये शख्स है जिसने खुदा के अहद को तोड़ा है, ये शख्स है जिसने चोरी की है, ये शख्स है जिसने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया है, इसने रियाकारी भी की है और उन चीजों को अपने सामान में मिला लिया है घर के। जब अकन पकड़ा गया तो 21 आयत में हम पढ़ते हैं 21 वर्ष में, उससे 20 वर्ष में अगर पढ़ें तो लिखा है, और अकन ने यशवा को जवाब दिया। यशवा ने पूछा उससे अकन से कि तू मुझे बता कि तूने क्या किया, ये तूने किया क्या। अभी तक सिर्फ यशवा को पता है, खुदा ने जो बताया है कि कोई किसी ने मखसूस की हुई चीजें ले ली, उन्होंने गुनाह किया, दैट्स इट। यहां पर अकन को यशवा बुलाता है और उससे पूछता है तूने क्या किया। अकन ने यशवा को जवाब दिया कि फिल हकीकत मैंने खुदावन इस्राएल के खुदा का गुनाह किया है। फिल हकीकत, हकीकत में, हकीकत तो यह है कि मैंने खुदावन अपने खुदा का गुनाह किया है। ओके, आगे पढ़ते हैं। और ये मुझसे सरजद हुआ है, और ये मुझसे हो गया ये काम, गलत काम। 21 आयत में कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मस्काल चांदी
اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ پس یشوع نے قاصد بھیجے اور وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے زارا کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی عکور میں ان کو لے گئے۔ اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اور اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی عکور ہے۔ وادی عکور کا مطلب ہے دکھ دینا۔ اکن نے وہ ایک شخص نے گناہ کر کے، چوری کر کے، ریاکاری کر کے، مخصوص کی ہوئی چیزوں کو لے کر جو خدا نے حکم کیا تھا کہ نہ لینا، پوری بنی اسرائیل کو دکھ دیا، اور اس کی وجہ سے اکن کے سارے گھرانے کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیویوں کو، اس کے بھیڑ بکریوں کو، اس کے گدوں کو، اس کے جو کچھ بھی تھا گھر کا، سب کو وہ جمع کر کے وادی عکور میں لے کر آئے، اور اکن کی زندگی کو، اکن کو، اس کے گھرانے کو دکھ پہنچایا، یعنی ان کو بالکل ختم کر دیا، آگ میں جلا دیا، پتھروں سے مار دیا۔ گو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ گیپ۔ عزیزو، بڑا ہی یہ قیمتی میسج ہے کہ ہمارے لیے زندگی کے، جب ہم مسیحی زندگی ہماری ہے، اس میں ہم خدا کے ساتھ کس طریقے سے بڑی دیانتداری کے ساتھ، ریاکاری کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ دیانتداری ہے، ٹھیک ہے؟ دیانتداری کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ریاکاری ہے۔ دیانتداری سے، آنیسٹلی، فیتھفلی ہم کیسے مسیحی زندگی میں ہم چلتے ہیں اور خدا کی انسٹرکشنز کو اپنی زندگی میں رکھتے اور اسی کے مطابق ہم آگے چلتے، اور کوئی بھی جنگ ہے، اس جنگ میں جب بھی ہم قدم رکھتے تو اگر ہم اپنی خدا کی مرضی کے مطابق اپنی جنگ لڑتے ہیں یا کوئی بھی جنگ میں ہم قدم رکھتے ہیں تو خدا ہماری جنگ لڑتا ہے، یہ گارنٹی ہے، اور ہم فتح پاتے ہیں، بلکہ فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں۔ پر اگر ہماری زندگی میں اس کی انسٹرکشنز یا اس کا عہد ہم نے توڑا، اس کی انسٹرکشنز پر ہم نے عمل نہیں کیا، اس کے حکموں کے مطابق نہیں چل رہے، اس کی پاکیزگی کے مطابق نہیں چل رہے، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جو ہم مخصوص کیے ہوئے ہیں، ہم نے دنیا داری کے حوالے کر دیا ہے، دنیا کے حوالے کر دیا ہے، پیسے کے حوالے کر دیا ہے، کاروبار کے حوالے کر دیا ہے، ہم خدا کے گھر میں نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے سنڈے کو کام کرنا ہے، ہم نے جاب کرنی ہے۔ یہاں تک ایسا بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم سنڈے کو چھٹی کر سکتے ہیں، اور ہم نہیں، ہمارے اندر پیسہ ہے، ہم نے پیسے کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اپنی زندگی خدا کے ٹائم کی چوری کر رہے ہیں، اور جو خدا نے ہمیں جو انسٹرکشن دی ہے، جو مخصوصیت ہے، جب ہم نے سن لیا، سیکھ لیا کہ ہماری کمائی کا 10واں حصہ خداوند کا ہے، وہ اس کے لیے مخصوص ہے، ہم اس کی بھی چوری کر رہے ہیں، ہم خداوند کے گھر میں پورا اس کا جو حصہ ہے وہ نہیں دے رہے، وہ بھی ہم اس کی چوری کر رہے ہیں، ہم ریاکاری کر رہے ہیں، ہم اس کو اس کے گھر کا جو اس کے خداوند کا حصہ ہے، ٹائتھ 10واں حصہ،
اور اپنی زندگی کا 10واں حصہ, اپنے ٹائم کا 10واں حصہ ہم اس کو اپنے مال کے ساتھ, اپنے کاموں کے ساتھ, اپنی ٹائم کے ساتھ, اپنی مصروفیات کے ساتھ اس کو ملا لیا ہے, تو ہم پھر بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خدا ہماری جنگ لڑے گا, تو نہیں لڑے گا, خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اسی لیے بہت سارے لوگ اپنی جنگ ہار جاتے ہیں, اپنی جنگ لڑ نہیں پا رہے, فتح مندی حاصل نہیں کر رہے, دعائیں کر کر کے تنگ آ گئے ہیں, روزے رکھ رکھ کے تنگ آ گئے ہیں, مگر یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ شاید انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے, کوئی نہ کوئی مخصوص کی ہوئی چیز. یعنی کہ میں نے جیسے بتایا ہے کہ وہ مخصوص کی ہوئی چیز آپ خود بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں اور اس کو مخصوص کرواتے ہیں, اس کو ڈیڈیکیٹ کراتے ہیں, اس پر دعا کراتے ہیں, اور اس کے بعد کبھی بھی اس گاڑی میں چرچ نہیں آتے, اس گاڑی میں اپنی فیملی کو چرچ نہیں لے کر آتے, خدا کے کام کے لیے وہ گاڑی استعمال نہیں ہوتی, بلکہ اس کو بس اس پہ کام اور 7 دن کام. گاڑی نہیں لی, اس کو مخصوص کرایا, اس کو ڈیڈیکیٹ کرایا, اس پہ دعا کرائی, بس اس کے بعد وہ کام پہ چلی گئی گاڑی. ہاں کام کے لیے گاڑی تھی, کام ہی کرنا اس نے, مگر ضرور ہے کہ وہ گاڑی جب مخصوص کی گئی ہے, کرائی گئی ہے, تو وہ ضرور خدا کے لیے بھی استعمال ہو, خدا کے گھر جانے کے لیے استعمال ہو, خدا کے کاموں کے لیے استعمال ہو. جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو پوچھیں, اس کو پک اپ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اگر کوئی خدا کے گھر میں آنا چاہتا ہے. آمین. ہماری بہن پتہ نہیں کہاں سے بسوں میں, she lives very far, اور وہاں پر اس ایریے میں کوئی رہتا نہیں ہے. میرا بڑا شوق ہوتا کہ اس بہن کو خداوند کوئی گاڑی میں پک کر کے لیا کرے. بہن سریا بسوں میں, آپ سب کو پتا کہاں رہتی ہیں, کہاں سے کیسے آتی ہیں, پھر جاتی بھی ہیں. میری آلویز خواہش رہتی ہے جانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی کبھی کبھی ڈراپ کر دیتے ہیں, مگر پک کرنے کے لیے بیچاری خود گھٹنوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, سر میں درد ہے, بیمار ہے, پھر بھی ریڑھتی پڑتی ٹھوکریں کھاتی بھی چرچ پہنچ جاتی ہے. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. خداوند برکت دے سسٹرز, آپ کو خداوند برکت دے. پریز گاڈ. پر میں صرف یہ کہنے کی باتیں آ رہی تھی کہ ہم اپنی گاڑیاں بھی اس کام کے لیے استعمال کریں. آمین. خدا کے لیے استعمال کر سکیں. تو عزیزو, یہ آخری بات ہے کہ کس طریقے سے کیا ہوا. اکن نے خود بتایا کہ 21 آیت میں پڑھتے ہیں ہم, جب اکن کہتا ہے, اکن نے یشوع کو جواب دیا, فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے اور یہ مجھ سے سردرد ہوا ہے. میں نہیں کیا گناہ, مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے کہ ساری قوم کو شکست کھانی پڑی اور وہ چھوٹا سا شہر تھا اس کو لے نہیں سکے اور ہمارے 36 لوگ بھی مر گئے. اکن کہتا ہے یہ مجھ سے ہی ہوا ہے گناہ. تو کیسے ہوا وہ گناہ؟ یہاں پہ طریقہ دیکھتے ہیں گناہ کا کیسے ہوا. کہتا ہے کہ میں نے جب وہ لوٹ کا مال اکٹھا کر رہے تھے سب فوجی سب لوگ, تو وہاں پر یرو شہر میں کی بات ہے, یہ یرو شہر میں جہاں پر خدا نے کہا تھا کہ یہاں کا سونا چاندی جو بھی قیمتی چیز پیتل کے یہ میرے خزانے میں تم نے داخل کرانے, ٹھیک ہے, کوئی ان کو نہ لے مخصوص کی ہوئی چیزوں کو. تو اکن کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر کیا دیکھی, لوٹ کے بال میں بابل کی ایک نفیس چادر دیکھی. ٹھیک ہے, نفیس بیبلونین وہ شال تھی, وہ شال چادر ایسی تھی بڑی قیمتی, اس کے پر شاید سونے کا کڑھائی ہوئی بھی ہوگی, یا وہ بادشاہ لوگ یا کاہن لوگ پہنا کرتے تھے اس کو, خاص کر بابل کی بنی ہوئی وہ ایسی چادر تھی کہ وہ اس کا پورا ڈریس بن جاتا تھا. وہ اس کو پورا لپیٹتے تھے اور ایسے شال کی طرح اوپر سے بھی لے لیتے تھے, تو وہ پورا ایک ڈریس بن جاتا ہے. وہ بنی ہوئی تھی, وہاں پر وہ کسی کاہن کی تھی یا وہاں کے بادشاہ کی تھی, جیسی بھی تھی یرو کے. وہ اس نے نفیس بڑی بڑی قیمتی چادر تھی, وہ اکن نے دیکھی, اور پھر 200 مسکال چاندی تھی, اور پھر 50 مسکال
اس نے اینٹ, सोने की ईंट देखी. 50 मिस्काल जो है वो तकरीबन 1 पाउंड बनता है. एक मिस्काल 9.5 ग्राम की होती थी उस वक्त. तो वो देखी तो एक जो 50 मिस्काल है वो आधा पाउंड की ईंट, सोने की ईंट उसने देखी. 200 मिस्काल तकरीबन विच मीन्स के 2 किलो चांदी थी. और एक वो नफीस चादर थी, वो उसने क्या की, उसने देखी, आंखों से देखी उसने. उसके बाद क्या हुआ है कि वो कहता है, वो खुद बता रहा है ये बात, देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया. फिर उसके दिल में, उसके देखने के बाद उसके दिल में लालच आई और उसने फिर उसको ले लिया और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छिपाई हुई हैं. अजीजों, आपको गुनाह में डालने के लिए, आपको, मुझे, मसीही कौम को, मसीहों को, खुदा के लोगों को गुनाह में डालने के लिए इब्लीस का ये हरबा, ये उसकी ट्रिक कि आपकी जंग खुदावन ना लड़े, आप किसी जंग में कामयाब ना हो, आपको फतहमंदी ना हो, आप कामयाब ना हो, आप किसी जगह पर कब्जा ना कर पाओ. अजीजों, ये इब्लीस की ये ट्रिक शुरू से रही है, बागे अदन से रही है. मेरे नोट्स में नहीं है मगर हम इसको पढ़ लेते हैं जैसे मुझे अभी ज़हन में आया. हवा को, आप सबको पता है उस स्टोरी का कि हवा के पास इब्लीस आता है और खुदा की इंस्ट्रक्शंस जो आदम और हवा को थी कि उस दरख्त का फल नहीं खाना है, ना उसको छूना है. तो इब्लीस हवा के पास आता है और उसको कहता है कि हवा उसको कहती, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसे, उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे चखना और ना छूना और ना, वरना मर जाओगे. तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि तुम जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक और बद की पहचान करने वाले बन जाओगे. औरत ने जो, बड़े गौर से सुनेंगे, ये बंद क्यों कर दिया है, औरत ने जो देखा, औरत ने उस फल को देखा, उसके अंदर, उसने जब उसको देखा तो उसके अंदर एक लालच आ गई है. यहां पे लिखा है, औरत ने जो देखा वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने हस्बैंड को भी दे दिया. तो अजीजों, ये ट्रिक इब्लीस की शुरू से चलती आ रही है और आज भी वो ट्रिक मेरी और आपकी जिंदगी में वो ये ट्रिक इस्तेमाल करता है कि हमें वो ऐसी चीजें दिखाता है और हमें वो चीजें दिखाकर हमारे दिल में वो लालच डालता है और लालच डालकर फिर हम वो ले लेते हैं, चाहे वो दैय की है, चाहे हमारी वो पर्सनल लाइफ है, चाहे हमारी कोई चीज है जो मखसूस की गई है, जो खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी है कि नहीं इसको ना खाना ना चूना, ये मेरी है, तो फिर हम उसको ले लेते हैं जैसे हवा ने भी ले लिया और उसको फिर खाया. इसी तरीके से अक्कन ने भी वो चीजों की लालच की, उसने देखा, लालच आई उसके दिल में, ललचा कर उसने ले लिया और अपनी चीजों में मिला लिया, फिर उसको सजा मिली है. हमने देखा उसको सजा मिली, आदम और हवा को भी जैसे इब्लीस ने सजा के लायक कर ठहराया, अक्कन को भी इस सारी बातों ने
सजा के लायक ठहराया और उसको पत्थरों से उसको मार दिया गया, उसके घराने को मार दिया गया और उनकी सब चीजों को आग लगा दी गई। अजीजों, आइए उसकी हजूरी में हम खड़े हो जाते हैं। अजीजों, ये बड़ा कीमती मैसेज था, ये बड़ा जरूरी मैसेज था जो मेरी और आपकी जिंदगी में हमें अपनी जंग लड़ने के लिए कि खुदा हमारी जंग लड़े और हम फतहमंद हों, हम कामयाब हों, हमारा उस जंग में कोई नुकसान ना होने पाए, बल्कि हम उस पर फतह पा सकें, उस जंग में कामयाब हों। हमारी जंग अजीजों, जैसे कलाम में लिखा है, वो जिस्मानी नहीं, खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि रूहानी जंग है। शैतान के साथ, अबलीसी कुव्वतों के साथ, इख्तियार वालों के साथ और उन शरारत की फौजों के साथ जो आसमानी मकामों में हैं। अजीजों, उनके साथ जंग लड़ने के लिए जरूर है कि खुदावंद हमारे साथ हो। और अगर जब खुदावंद इसी सूरत में हमारे साथ होगा जबकि हमारी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, हमारी जिंदगी में हमने कोई रियाकारी ना की हो, हमारी जिंदगी में कोई खुदा की मखसूस की हुई चीज अपने पास ना रख ली हो अजीजों, और उसको उस मखसूस की हुई चीज को हमने अपने माल में ना शामिल कर लिया हो, उसमें हमारी अपनी जिंदगी है, हमारा रूबदन जान है, खुदा हमारे हदिये नजराने देय किया है और हमारी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारे घर हैं। अजीजों, जरूर है कि हम इस बात को रियलाइज करें कि आज तक अगर जो हमारी जंग है और उस जंग के लिए हम रोजे रख के तक दुआएं कर करके हम तंग आ गए हैं, दुआएं करवा कर भी तंग आ गए हैं और वो जंग हम जीत नहीं पा रहे, तो जरूर है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और खुदा के आगे झुकें, तौबा करें और रियलाइज करें ताकि हमें सजा भी ना मिले और खुदावंद हमारी जंग भी हमारे साथ मिलकर लड़े और हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल करवाए। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा जो कुछ सीखा गया, जो कुछ सुना गया, सुनाया गया है, खुदा हम तेरी बरकत उस पर मांगते हैं। हम दुआ करते हैं हम सबको इस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे ताकि खुदावंदा हम हर जंग में जो हमारी जिंदगी की है उसमें हम फतहमंद हों, कामयाब हों। और खुदावंद तू जैसा हम गाते हैं, जैसा हम ईमान रखते हैं, हमारी जंग तू लड़े और हम कभी भी जंग ना हारें, क्योंकि तू फतहमंद खुदावंद है और अपनी जंगें कभी नहीं हारता और ना अपने लोगों को तू हारने देता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हुए तेरे यीशु नाम में ये मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए अपने हदिये नजराने खुदावंद को देते हैं, खुदावंद की हजूरी में अपने सब दायिकियां जो भी आज हम अपने खुदावंद के लिए ठहराया है वो देते हैं।